अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भुने चने के लड्डू। मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले, सेहत और स्वाद से भरपूर ऐसे ज़बरदस्त गर्मियों के ख़ास लड्डू आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। गर्मियों के सबसे एनर्जी बूस्टिंग डिलीशियस लड्डू की ऐसी रेसिपी जो बस एक बार खाएं पूरे शरीर में तंदुरुस्ती पाएं। इन लड्डुओं में इतना सारा कैल्शियम और आयरन, प्रोटीन और विटामिन्स हैं कि आपकी हड्डियों को ज़बरदस्त मजबूत करेंगे। साथ ही आप अपने आप को बहुत ही तंदुरुस्त और एक्टिव फील करेंगे। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। जो आधा कप बादाम है। बादाम में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं। आधा कप मैंने पिस्ता लिया है। पिस्ते में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स और महत्वपूर्ण विटामिन्स और मिनरल्स जैसे विटामिन B6, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। आधा कप मैंने अखरोट लिए हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल हैं। आधा कप मैंने कद्दू और सूरजमुखी के बीज लिए हैं। इनमें जिंक, आयरन, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए मौजूद होते हैं। गोंद, किशमिश, अंजीर भी मैंने आधा आधा कप लिए हैं। आधा किलो मैंने चने लिए हैं। चने में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें चनों को ग्राइंड करेंगे। अब एक छन्नी लेंगे और चनों को उसमें छान लेंगे, क्योंकि जो भी मोटे चने होंगे वो छन्नी में निकल जाएंगे। जो भी मोटे चने थे वो हमने निकाल लिए हैं। अब एक कढ़ाई में 5-6 चम्मच घी डालेंगे और उसको गरम करेंगे। जब घी गरम हो जाएगा तो उसमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने अखरोट, बादाम, मगज़ और पिस्तों को डाल दिया है। इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब तक बीज चटकने ना लगे तब तक हमें इसको फ्राई करना है। जब बीज चटकने लगेंगे तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन सभी ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में निकाल लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल कर हम साइड में रखते हैं। अब हम किशमिश, अंजीर को फ्राई करेंगे। किशमिश को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये घी में फूल नहीं जाती। किशमिश को चलाते हुए फ्राई करना है। किशमिश फूल चुकी हैं। किशमिश में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं और अंजीर में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 आदि तत्व पाए जाते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम एक प्लेट में निकाल कर साइड कर लेते हैं। अब हम गोंद को फ्राई करते हैं। गोंद के सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं। गोंद को ऊर्जा और शक्ति बढ़ाने के लिए जाना जाता है। गोंद को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये फूल कर अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाता। गोंद हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसको भी निकाल कर हम साइड करते हैं। अब हम हमनजस्ता लेंगे और उसको टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने निकाल के एक प्लेट में रखे थे, बादाम, पिस्ता, अखरोट और मगज़, इन सभी चीज़ों को दरदरा कूट लेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है, मोटा मोटा ही कूटना है। हमने इन सभी चीज़ों को मोटा मोटा सा कूट लिया है। अब जो हमने चने का मिक्सचर तैयार किया था उसमें इन सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। गोंद को भी मैंने चनों में डाल दिया है। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने कूटे थे ये भी इसी में डाल देंगे और जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स अलग प्लेट में रखे थे वो सब भी इसी में मिला देंगे। यानी कि हमें सभी ड्राई फ्रूट्स को चनों में मिला देना है। अब जो 2 बड़े गोले मैंने कद्दूकस किए थे वो भी इसी में मिला देंगे। नारियल में विटामिन ई होता है जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे और 2 कप
गेहूं का आटा उसको छान कर डाल देंगे। गेहूं के आटे को चलाते हुए भूनना है। आटे में मुझे घी कम लग रहा है, मैंने इसमें 2 चम्मच घी और डालना है। आटे को भूनते हुए 7-8 मिनट हो चुकी हैं और इससे आटा भुनने की खुशबू भी आ चुकी है। अब हम इसको जो हमारे चने का मिक्सचर बनाया था उसमें डालते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब इसको साइड करते हैं और एक ग्राइंडर जार लेते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो धागे वाली मिश्री का यूज़ करें। मैं धागे वाली मिश्री मंगाना भूल गई थी, इसलिए मैंने 800 ग्राम चीनी को ग्राइंड कर लिया है और इसमें चने के मिक्सचर में डाल दिया है। अब इसको चलाते हुए चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लड्डू बनाएंगे। लड्डू हमारे नहीं बन पा रहे हैं, इसमें घी कम है। अब हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और उसको गरम करेंगे। जब घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो उसे चनों में डाल देंगे। चनों में घी को डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमारा मिक्सचर लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट है। अब हम लड्डुओं को टाइट हाथ से मुट्ठी भींच कर बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक थाली लेंगे और उसमें सभी ड्राई फ्रूट्स को बारीक काट कर थाली में नीचे बिछा देंगे। लड्डुओं को हमें दोनों हाथों से मुट्ठी भींचकर टाइट हाथ से बनाना है। इससे लड्डू गोल, परफेक्ट और बढ़िया बनते हैं। हमारे सभी लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। अब आप इन्हें 1 से 2 महीने के लिए एयर टाइट बॉक्स में भरकर रख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।